नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ अपने साथ घटी एक घटना शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें दो पात्र हैं, मैं हूँ और मेरा दोस्त है। और बात है सन 2007 की। जगह पुणे और जुलाई अगस्त का महीना था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सॉरी दोस्तों। लेकिन हाँ, बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, ऐसा मौसम था। तो नया नया जॉब शुरू किया था, 2007 की बात है। और मैं और मेरा एक दोस्त, अच्छा दोस्त बन गया था मेरा। उसके दो तीन रीज़न थे। एक तो हम दोनों ही मैरिड नहीं थे उस समय, अकेले रहते थे अपनी अपनी फ्लैट्स में, आजू बाजू की सोसाइटीज़ में रहते थे, और हम लोग एक ही टीम में थे। तो इस वजह से हमारा आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छा बन गया था। हम एक दूसरे के साथ अपने एस्पिरेशंस, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, ये सब शेयर किया करते थे। काफ़ी क्लोज थे हम लोग। अचानक से मेरे फ्रेंड को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का चस्का लगा, और उसके दिमाग में कहीं से ये फीड हुआ कि एक जो सुपर नेचुरल से रिलेटेड जॉनरे है उस पे लेके उसको कोई चैनल बनाना चाहिए, शूटिंग्स करने चाहिए, और वो वीडियोस अपलोड करने चाहिए, सो दैट ही गेट सम विजिबिलिटी, गेट सम सब्सक्राइबर्स, और वो आगे बढ़ पाए। उसने मुझसे वो डिस्कशन किया। मैंने उससे पूछा, भाई प्लान क्या है, क्या करना चाहते हो? तो उसने बताया कि मैं किसी ग्रेवयार्ड में जाके या फिर किसी हॉन्टेड जगह पे जाके कोई शूट करना चाहता हूँ, और वो भी रात के समय। इस तरह से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। और फिर फाइनली उसने गूगल किया, इधर उधर से सर्च किया, लोगों से बात किया, एंड ही गॉट टू नो कि पुणे का एक हॉन्टेड प्लेस है जिसका नाम है होलकर ब्रिज। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होलकर ब्रिज शायद 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, 17th सेंचुरी में वो पुल बना था। और वो पुल थोड़ा सा, उसका जो ज्योग्राफिक लोकेशन है ना, वो थोड़ा अजीब है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप पुणे से नहीं है, आपको इस बारे में नहीं पता, तो जिससे कि आप समझ पाएँ और आप इस स्टोरी से को रिलेट कर पाएँ। हर एक पुल में दो रास्ते होते हैं, एक इधर से आने का और एक इधर से आने का। तो अगर पुणे के लोग जानते हैं तो विश्रांतवाड़ी की साइड से जो होलकर ब्रिज पे जाने का रास्ता है, अगर वहाँ जाओ तो होलकर ब्रिज आने से पहले एक शमशान घाट पड़ता है। फिर होलकर ब्रिज, जिसको ऑलरेडी हॉन्टेड ब्रिज नाम से लोगों ने फेमस किया हुआ है। और जैसे ही वो ब्रिज खत्म होता है, वहाँ पर एक बहुत पुराना क्रिश्चियंस का ग्रेवयार्ड है, जिसको भी 17th सेंचुरी जितना पुराना माना जाता है। तो ये एक ऐसी ज्योग्राफिक लोकेशन है, इतनी सारी नेगेटिव एंटिटीज, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब है कि वहाँ जैसे ही आप जाते हैं ना, एयर थोड़ा सा हैवी हो जाता है, आपको थोड़ा हैवीनेस फील होने लगता है अपने माइंड में। यू कैन क्लियरली फील द डेंसिटी ऑफ एयर इन दैट एरिया। तो वो फिर फाइनलाइज किया उसने कि हम वहाँ चलेंगे। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, बिकॉज मैं इन चीज़ों पे ट्रस्ट करता था, और मैंने हमेशा से पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिस की है, गुरुओं से बातें की हैं। तो आई वॉज नॉट इन दैट मूड ऑफ चैलेंजिंग सम सुपर नेचुरल। उसके हिसाब से मैंने खुद को, अपने आप को प्रोटेक्ट किया बिफोर गोइंग। खुद को थोड़ी सी पूजा करके और थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन का सामान अपनी पॉकेट में रख के मैं प्रिपेयर होके गया था, जिससे मेरे ऊपर कोई आँच ना आए। फिर फाइनली डिसाइड हुआ, एक दिन सैटरडे को हम रात को 11 बजे घर से निकले और होलकर ब्रिज की तरफ बढ़े। रास्ते में हम लोगों ने खाना वाना खाया। मेरे दोस्त ने ड्रिंक भी किया। मैंने उसको बोला था कि अगर पॉसिबल है तो ड्रिंक मत करो, क्योंकि हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर परफ्यूम लगा के जाना या ड्रिंक या मांस मदिरा करके जाना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉसिबिलिटी है कि हमारा किसी सुपर नेचुरल एंटिटी से पाला पड़े, और सुपर नेचुरल एंटिटी इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, उसने एक बियर पी लिया खाने के साथ। फिर फाइनली 12:30 या 1 बजे हम लोग होलकर ब्रिज की साइड से एंटर हुए। वहाँ उसने कार कोने पे पार्क की और हमने होलकर ब्रिज को क्रॉस किया। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बता देता हूँ, होलकर ब्रिज एक बहुत कोई लंबा चौड़ा ब्रिज नहीं है, शायद आधा 1 किलोमीटर होगा, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा, इतना छोटा सा ब्रिज है। एक कोने पे खड़े होकर दूसरा कोना साफ नजर आता है। हमने पूरी शूट किया, वो कैमरे से पूरा शूट करता रहा। हमने होलकर ब्रिज के 2 चक्कर लगाए, पर हमें कुछ भी सुपर नेचुरल फील नहीं आया। मेरे को बहुत जल्दी इन चीज़ों का एहसास होने लगता है, बट एवरीथिंग वाज क्लीन, मुझे कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही होलकर ब्रिज की सीमा खत्म हुई, लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेवयार्ड हमको नजर आने लगा। लेकिन ग्रेवयार्ड और ब्रिज के बीच में, पुल के बीच में नीचे सीढ़ियां जा रही थी, जहां पर कुछ मंदिर जैसा दिखाई दे रहा था, जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। उत्सुकतावश हम लोग उसके नीचे उतरे, और वहाँ जाके मुझे समझने में 2 मिनट भी नहीं लगे कि ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर जानवरों की बलि आदि चढ़ाना या कुछ ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा था। जो पिंडी बनी हुई थी जिसपे गेरुआ रंग लगा हुआ था, उसके पास एक त्रिशूल गाड़ा हुआ था, त्रिशूल पे नींबू लगे हुए थे। जो नीचे की पेटी थी, नीचे का पत्थर था, उसका कलर साफ बता रहा था कि यहाँ पर कोई तो 1-2 दिन के भीतर बलि दी गई है किसी जानवर की। वहीं पास में एक तलवार जैसी छोटी सी रखी हुई थी। तो वहाँ का माहौल ही ऐसा था कि मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये जगह
शुभ तो बिल्कुल भी नहीं है, पवित्र तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने अपने दोस्त को भी बताया, पर उसको कुछ समझ नहीं आया। ही वॉज इन अ वेरी इजी टू गो मोड। उसने हमेशा से ये सोचा था कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और बस लोग इनको मानते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े उस मंदिर में, उस वेदी के आगे से जब बढ़े तो वहाँ थोड़े से पेड़ हमको नजर आए, बड़े बड़े पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, काफ़ी सारे वहाँ पेड़ थे। लेकिन डरावनी बात ये थी दोस्तों कि हर एक पेड़ के ऊपर छोटी छोटी गुड़ियाँ टंगी हुई थी। जैसी गुड़ियाँ हम नज़र के लिए नज़र बट्टू बोल के टांगते हैं ना अपनी गाड़ियों पे या फिर अपने घर के दरवाजे पे, वैसी छोटी छोटी गुड़ियाँ इतनी ज़्यादा बंधी हुई थी कि इतने बड़े पेड़ का तना भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त ने वहाँ की फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की और वहाँ से उसने एक जो गुड़िया टंगी हुई थी, उसने वो गुड़िया को उतारा। थोड़ी नई सी दिख रही थी, वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी। मैंने उसको इमीडिएटली रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ये बोला कि यार ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, मैं बस ये अपने वीडियो को रियलिस्टिक दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। घर पे जाके 2-3 फोटोग्राफ्स कर खींचूंगा, इसको वीडियो में इंक्लूड करूंगा और फिर वापस लाके टांग दूंगा। ये बोल के उसने वो उठा लिया। मैंने उसको समझाया पर उसको कुछ समझ नहीं आया। मैं वहाँ से हाथ जोड़ कर उसके साथ वापस घर आ गया। उसके बाद संयोग ऐसा हुआ कि हम लोग 2 हफ्ते तक नहीं मिले, मैं और मेरा दोस्त। उसको उसके रिश्तेदारी में कोई शादी थी गुड़गांव में, तो उसको वहाँ जाना पड़ा, तो वो वहाँ चला गया। और उसके 2 हफ्ते बाद, आई थिंक एग्जैक्टली 14 डेज के बाद, उसने मेरे को एक फ्रेंटिक सा कॉल किया रात को 11:30 बजे। उसने मुझे बोला कि मैं इमीडिएटली मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आई अंडरस्टूड उसकी टोन से कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उससे मिलने उसके घर पर गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या सिचुएशन है, व्हाट इज़ बॉदरिंग यू सो मच। तब दोस्तों उसने मुझे बताया कि वो उसी शाम को गुड़गांव से वापस लौटा था और जैसे ही उसने अपने लिए एक ड्रिंक प्रिपेयर किया घर पे, एक विस्की का पैग उसने अपने लिए बनाया, उसके कान के पास जैसे कोई फुसफुस आके गया और ये बोला कि क्या मुझे नहीं पिलाओगे। तो मेरे दोस्त की हवाइयाँ उड़ गईं और उसका एकदम से चेहरा सफ़ेद पड़ गया ये बताते हुए। फिर मैं उसको बोला कहीं कुछ वहम तो नहीं हुआ तेरे को। बोला वहम होता तो दोबारा नहीं सुनाई देता। जैसे ही मेरे कान में ये आवाज़ आई, मैंने हिम्मत करके पूछा कितनी लोगी, दैट मीन्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए। और इमीडिएटली उसको जवाब मिला जितनी आप दोगे। यानी ये एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन 2 बार हुआ एंड दैट मेड माई फ्रेंड कॉन्शियस एंड स्केर्ड। मुझे भी समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। हम लोग ऐसी बात करते रहे। फिर मैंने उससे पूछा कि वो गुड़िया कहाँ है जो तू वहाँ से उठा के लाया था। उसको ऑल ऑफ अ सडन याद आया, वो एक स्लिंग बैग यूज़ किया करता था, कंधे पे टांगे रहता था, उसमें उसका मोबाइल फ़ोन, वॉलेट और ये सारी चीज़ें रहती थी। उसने मुझे बोला कि जिस दिन से मैं गुड़िया लाया हूँ वो उसी स्लिंग बैग में पड़ी हुई है, मेरे साथ साथ गुड़गांव गई और मेरे साथ ही वापस आई। तो मैंने कहा तूने वादा किया था तू इस गुड़िया को वापस छोड़ के आएगा, तू छोड़ के क्यों नहीं आया। तो वो बोला मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि ये गुड़िया मेरे पास भी है। फिर मैंने थोड़ा बहुत किया जो भी मैं उस समय सक्षम था करने के लिए। मैंने उसके घर में थोड़ा सा क्लेंजिंग किया लोबान वगैरह से, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो मेरे साथ आया और फिर मेरे घर पे ही सोया। फिर हम लोगों ने शनिवार का वेट किया। जैसे हम शनिवार को लास्ट टाइम गए थे उसी टाइम के आसपास हम लोग फिर से उसी सेम लोकेशन पे पहुंचे। मैंने उसके हाथों से उस गुड़िया को वापस उस पेड़ पे टंगवाया, एक छोटा सा अनुष्ठान वहीं मंदिर में किया, उसका सिंदूर से तिलक करवाया और एक छोटी सी भेंट उस गुड़िया के नाम पे पेड़ के नीचे रखवाई और उसके बाद हम घर वापस आ गए। दोस्तों थैंकफुली सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ क्लेंज हो गया और मेरा दोस्त आज हंसी खुशी है, शादी हो चुकी है उसकी भी। ही इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड ही इज़ लिविंग अ हैप्पी लाइफ। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग कभी इस बारे में बात नहीं करते। मैं स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ गया और आई थिंक ही इज़ स्टिल बिजी विद जॉब एंड प्लान्स टू रन अ बिजनेस एंड ऑल दैट। आई विश हिम गुड लक। बट दिस इज़ अ रियल स्टोरी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास जो रियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दोज स्टोरीज विद यू। आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।